इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, पास्टर एडिसन का आपको सलाम पहुँचे। मैं और मेरा घराना प्रोग्राम में आपको जॉन टीवी के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज के खूबसूरत मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुदा की खिदमत में रवां दवां हैं। हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि वो अपनी खिदमत को किस तरह बढ़ाते हुए, ये सफ़र तय करते हुए, फैमिली की भी मुश्किलात को फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो आए हम अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपना छोटा सा तारुफ खुद ही करवाएं, ताकि हमारे नाजरीन को आपके बारे में, आपके नाम के बारे में और फैमिली और शहर के बारे में पता चल जाए। जी, थैंक यू वेरी मच भाई एडिसन। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपकी इस दावत के लिए जो आपने मुझे दी, और जॉन टीवी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आप सब नाजरीन को, देखने वालों को सलाम कहता हूँ। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम स्लास जॉन है और खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और मैं पासमानी खिदमत और इसके साथ साथ एज अ एवेंजलिस्ट भी काम कर रहा हूँ, और साथ साथ टीचिंग मिनिस्ट्री है, एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ, तदरीसी खिदमत को भी सरंजाम देता हूँ। इसके साथ साथ मैं किताबों का तर्जुमा करता हूँ, इंग्लिश की किताबों को उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, और इसी तरह खुदा जो है मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए। आमीन आमीन। ज़रूर, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले ही मेरे ख़्याल में सरफराजी और बुलंदी पाते हैं। आपने भी इतनी ज़िम्मेदारियों को संभाल रखा है, तो हमें बताएंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके रास्तों में कौन कौन सी रुकावटें हायल हुई, और किस तरह आप खुदा में रहते हुए उन्हें अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जी भाई एडिसन, अगर इन सारी बातों का तफसीलन जिक्र किया जाए तो ये एक बड़ी डिटेल है, लेकिन हम फिर भी मुख्तसर मैं बयान करना चाहता हूँ। ये सन 2007 की बात है, जब मैंने शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और उससे पहले मैं भी आम लोगों की तरह गुनहगार था और मैं मसीह से दूर था। गो कि मैं मसीही घराने में पैदा तो हुआ था और मैं उस वक्त यही समझता था कि मैं एक मसीही हूँ, लेकिन इस बात का भेद सन 2007 में मुझ पर खुला कि जब तक कोई यीशु को शख्सी तौर पर कबूल ना करे, वो मसीही कैसे हो सकता है। पहले तो मैं सिर्फ एक नामी मसीही था, नाम का मसीही था, और उस वक्त मेरी ज़िंदगी में नशा था और ऐसी तमाम बातें थी जो मुझे गुनहगार से भी ज़्यादा गुनहगार बनाती थी उस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझसे कलाम करना शुरू किया, मुझे मोटिवेट करना शुरू किया, और फिर आखिरकार रूहुल कुदुस ने मुझे कायल किया और मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। और जैसे ही मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने बहुत जल्द ये रियलाइज़ किया कि खुदा मुझसे अपनी खिदमत लेना चाहता है। और उसी सन में मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने एक बाइबल कॉलेज का इंतखाब किया, और मैं प्रैक्टिकली खुदा की खिदमत करने के लिए, तरबियत हासिल करने के लिए मैं उस कॉलेज में चला गया, और वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ। साथ साथ मैंने एक मिशनरी कॉलेज में दाखिला लिया, 1 साल मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की, और इसी के साथ साथ मैंने 3 साल एक लीडरशिप ट्रेनिंग, क्रिश्चियन लीडरशिप ट्रेनिंग को पूरा किया, और उसके बाद मैंने अमली तौर पर खिदमत का आगाज़ किया ग्रीन टाउन से। और इसी के साथ खुदा ने मुझे खूबसूरत बीवी बख्शी और मेरी शादी हुई और मेरी एक बेटी पैदा हुई। मुझे उसी वक्त एक बाहर जाने का मौका मिला, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मुझे जॉब की ऑफ़र हुई दुबई में। फाइनेंशियल प्रेशर्स आप समझते हैं जी, हमारे माशरे का एक बहुत हिस्सा है, हिस्सा है। और इसी प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बिलाखिर फ़ैसला किया कि मैं बाहर चला जाऊं, और मैं बाहर चला गया। तकरीबन 4 साल मैंने दुबई और अबू धाबी में काम किया, लेकिन 4 साल बाद खुदा ने फिर मुझे कायल किया कि मैं वापस जाऊं, और जो कुछ मैं छोड़कर, खुदा की खिदमत छोड़कर गया था, मैं उसको दोबारा शुरू कर सकूं।
और आखिर एक दिन मैंने ये फ़ैसला किया और मैं पाकिस्तान वापस आ गया। लेकिन पाकिस्तान वापस आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और क्योंकि जब मैं वापस आया तो सबसे पहला जो चैलेंज मुझे दरपेश था वो फाइनेंशियल चैलेंज था। और जब मैं वापस आया, मैं फिर भी खुदा की उस तहरीक को और उस विज़न को समझने से कासिर था, और मैंने यहाँ पर आकर जो कुछ मुझे तजर्बा हासिल हुआ था दुबई में, मैंने कोशिश की, मैंने उस फील्ड का इंतखाब किया और मैंने जॉब्स के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन आई वॉज़ नॉट गेटिंग जॉब। मैं जहाँ भी जाता है अच्छे से अच्छा इंटरव्यू भी पास करता, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और ऐसा करते करते एक साल गुजर गया और मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में आता चला गया। उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे, और आखिरकार फिर एक दिन मैं एक सेमिनार में था, मैं और मेरी बीवी हम दोनों वहाँ पर मौजूद थे, और अफ्रीकन प्रीचर था, और प्रीचिंग के बाद उसने कहा मैं आप सब के लिए दुआ करूँगा, और उसने दुआ शुरू की। दुआ या सेशन ख़त्म किया तो मेरी बीवी ने मुझे बड़ा फ़ोर्स किया कि मैं भी जाकर दुआ करवाऊँ, लेकिन मेरे अंदर एक मायूसी थी उस वक्त, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ हालात से मैं गुज़र रहा था, और मैंने कहा मैं दुआ नहीं करवाऊँगा, लेकिन मेरी बीवी ने बड़ा फ़ोर्स किया। हम सबसे पीछे बैठे हुए थे, और जब मैं खड़ा हुआ दुआ करवाने के लिए, और वो तकरीबन अपना सेशन जो था वाइंड अप कर चुका था, और जैसे ही मैं उठा और मैं उसकी जानब बढ़ा दूर से, उसने मुझे दूर से ही देखा, खुदा के खादिम ने, और उसने मुझे दूर से ही कहा कि मैं आपके लिए दुआ नहीं करूँगा। और जितने लोग थे वो सारे मेरी तरफ देख रहे थे, और मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं दुनिया का बहुत गुनहगार इंसान हूँ उस वक्त, या मैं शायद एक ऐसा शख्स हूँ जिसे खुदा प्यार नहीं करता, क्योंकि उस वक्त स्पॉटलाइट मेरे ऊपर थी। सब देख रहे थे कि पादी साहब इनके लिए दुआ क्यों नहीं करना चाहते। पर फिर उसने मेरे लिए नबूवती कलाम किया। उसने कहा कि आप खुदा के साथ सीरियस हो जाएं, गेट सीरियस विद गॉड, और फिर खुदा ना सिर्फ आपको अपने घराने के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद उसने मेरे लिए दुआ की, और मैंने उस नबूवती कलाम को अपने दिल में रख लिया, मैंने थाम लिया उसको। और फिर अगले ही हफ्ते मैं एक चर्च में बतौर असिस्टेंट पास्टर मैं गया, मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया, और फिर खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील करना शुरू किया, मेरी खिदमत को तब्दील करना शुरू किया, मेरे फाइनेंसेस को तब्दील करना शुरू किया, और चैलेंजेस बहुत सारे देखे, दरपेश आए, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन मैं खुदा के इस कलाम को आज तक नहीं भूला, और खुदा ने फिर प्रैक्टिकली उन सारी बातों को मेरी ज़िंदगी में पूरा किया, पूरा कर रहा है। उसके बाद हम पंजाब के अंदर बड़े ही शहरों में, देहातों में जा चुके हैं। हमने बहुत सारे देहातों को एक्सप्लोर किया है। हम महीने में 2 बार, 3 बार, 1 बार नारोवाल, नारंग मंडी, सियालकोट, कसूर और बहुत सारे देहातों में हम जा चुके हैं, और हमने वहाँ पर खुदा का कलाम सिखाया, सुनाया, एवेंजलिज्म की, और खुदा ऐसे ही अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करना खूब जानता है, जैसे कि उसने नबूवत के वसीला से आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। तो आपकी ज़िंदगी में उस माशरे को छोड़कर जब खिदमत में आए तो यकीनन वो आवाज़ें कानों में आती होंगी, वो दोस्त भी बुलाते होंगे, और घराने की तरफ से भी हैरानगी का एक समा होगा। तो उस वक़्त आपको किन मुश्किलात का या उनको छोड़ने में कोई दुश्वारी पेश आई? ये खूबसूरत सवाल भी है और बड़ा पर्सनल सवाल भी है, क्योंकि बहुत सारी बातें शायद मैं अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर पाया उस वक्त, लेकिन ज़रूर मेरी फैमिली दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, और वो वजह जानना चाहते थे, लेकिन शायद मैंने खुलकर आज तक किसी को वो वजह बयान नहीं की कि मैं क्यों आ गया, लेकिन मैं जानता था कि खुदा का मंसूबा है और खुदा मुझे वापस ले आया है। और जब मैं 1 साल जॉबलेस रहा, मेरे दोस्त थे जो दुबई में मुझसे प्यार करते थे, और जब उन तक ये ख़बर पहुंच रही थी कि पाकिस्तान में मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूं, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि हम वीज़ा टिकट हम बियर करते हैं, आप ये वापस आ जाएं और दोबारा काम शुरू करें। और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था, बच्चे थे और बहुत सारे मसाइल थे, चैलेंजेस चारों जानिब बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनसे बढ़कर खुदा का मंसूबा उनसे बढ़कर था।
उस मंसूबे को पूरा करने के लिए या पकड़ने के लिए गो कि मुझे देर लगी, लेकिन आखिरकार खुदा का मंसूबा ही गालिब आया, खुदा की मर्ज़ी ही गालिब आई और इन सारे चैलेंजेस का सामना किया और आखिरकार खुदा ने मुझे थामा और खुदा ने वही किया जो वो करना चाहता था और मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आपने अभी बातों बातों में ज़िक्र किया तो प्रोग्राम के हवाला से, जैसा कि प्रोग्राम का नाम मैं और मेरा घराना है, तो आपके घराने में कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी घड़ी आई कि आपको खुदा का सहारा लेकर उसमें से निकलना पड़ा और आप खुदा के लिए गवाही हमेशा आपकी ज़िंदगी में कायम हो गई? गवाहियाँ बहुत सारी हैं और लेकिन फिर भी मैं एक गवाही का जिक्र करना चाहूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ना कॉलिंग का प्रॉब्लम था, ना खुदा की बुलाहट का चैलेंज था। इट वाज देयर, मुझे पता था कि खुदा की कॉलिंग, खुदा की बुलाहट मेरे साथ है और खुदा मुझे अपने काम के लिए बुला रहा है। लेकिन उसको करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, क्योंकि अगर मैं अपने ख़ानदान का बंदोबस्त नहीं करता और मैं अपने ख़ानदान के लिए मुहैया नहीं करता तो मेरी खिदमत का असर जो था वो फीका होता जा रहा था और कई साल इसमें लगे। मैं जब मैंने जहानाबाद के अंदर प्रैक्टिकली खिदमत का आगाज़ किया और जब मैं जाया करता था तो रुपया पैसा या फंड्स कभी इतने सफिशेंट नहीं थे और हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा और मैं कभी कभी खुदा से इस बात को कहता था कि खुदा, मैं तेरा खादिम हूँ और मुझे क्यों इतना सरवाइव करना पड़ता है या मुझे पड़ रहा है। और उस तौर पर खिदमत का असर भी थोड़ा फीका ही नज़र आता था क्योंकि जेब खाली थी, लेकिन खुदा वफ़ादार था। उस थोड़े में भी खुदा बहुत वफ़ादार था। कभी मेरी ज़िंदगी में कर्ज लेने की नौबत नहीं आई और खुदा मुझे संभाल रहा था, लेकिन फिर भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। फैमिली को पालना, यूटिलिटीज़, बिल्स, यह बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा था, लेकिन फिर भी खुदा वफ़ादार था। मेरी खिदमत के अमली खिदमत के तीसरे साल तकरीबन 2018 में खुदा ने मुझसे कलाम किया और खुदा ने मुझे कहा कि अपना सब कुछ जो है वो मुझे दे दे। पुराने अहदनामा में एक मिसाल पाई जाती है, एक बेवा अलीशा के पास आती है और वो उससे अब कहती है कि मेरे घर कर्ज वाले आए हैं, कर्ज खाए हैं। वहाँ पर मुख्तसर बताना चाहता हूँ, वहाँ पर अलीशा उससे एक सवाल पूछता है। अलीशा कहता है कि तेरे पास क्या है। अलीशा उसकी कहानी को सुनता है और यही सवाल खुदा ने मुझसे किया कि तेरे पास क्या है। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं खुदा तुझे क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ना ही इतने पैसे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी तुझे दी है। लेकिन खुदा ने फिर मुझे एक कलाम किया, उसने कहा कि जो तेरे पास है वो तू देना शुरू कर दे। गिविंग मैं पहले भी करता था और लेकिन खुदा ने ख़ास सिमत में मुझे देना सिखाया और मैंने उसी सिमत को फॉलो करना शुरू कर दिया और फिर खुदा ने भी अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं उस सिमत में, ख़ास सिमत में देता गया, जिसने भी मुझसे मांगा और मैंने खुदा की पैरवी करते हुए, ताबेदारी करते हुए मैंने जब देना शुरू किया तो खुदा जो पहले ही वफ़ादार था उसने अपने कलाम को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने अपने कलाम को इतनी कसरत के साथ पूरा किया कि मेरे इर्द गिर्द सब कुछ तब्दील हो गया। मेरे फाइनेंसेस तब्दील हो गए, मेरी ज़िंदगी में फाइनेंशियल बरकत आकर ठहर गई और जो चीज़ें मेरे लिए महज ख्वाब थी, खुदा ने उन्हें प्रैक्टिकली पूरा करना शुरू कर दिया। तो ये एक बात खुदा की मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता और ना ही मैं उस कलाम को भूलता हूँ। आज भी खुदा उसी कलाम के वसीला मुझे ब्लेस करता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस कलाम को पूरा करता चला जाऊँ, मैं खुदा की पैरवी करता चला जाऊँ और खुदा ने जो कलाम मुझसे किया मैं सारी ज़िंदगी उस पर चलता रहूँ। और मैंने इसके हैरान कुन नताइज देखे हैं, मैंने इसके हैरान कुन रिज़ल्ट्स देखे हैं, कैसे कैसे खुदा ने मुझे मुहैया किया है और आज भी मैं उन्हीं तजर्बात में से गुज़र रहा हूँ। मैं आज भी फुल टाइम खिदमत करता हूँ। आई हैव नो जॉब, आई हैव नो बिज़नेस, लेकिन खुदा वफ़ादार है और खुदा ने मुझे कसरत की बरकत दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी से कि वो भी उस राह पर चलते हुए कुव्वत और ताकत और ज़ोर खुदावंद में पाए? जी ज़रूर। नाजरीन, ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर शख्स का खुदा के साथ तजर्बा जो है
वो मुख्तलिफ हो सकता है। मेरा तजर्बा खुदा के साथ मुख्तलिफ है, मेरे लिए खुदा का कलाम मुख्तलिफ हो सकता है, आपके लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन खुदा एक ही है, खुदा इसमें यकसा है। आप अगर उसका तजर्बा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा वाकई ही आपकी ज़िंदगी में काम करें, तो आपको सिर्फ वो करना है जो खुदा आपको कहता है। जिस राह पर खुदा आपको लेकर जाना चाहता है, चाहे आपके लिए उस राह पर चलना आपको लगता हो कि ये दुरुस्त नहीं है, या इसमें मुझे नुकसान है, या इसमें मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है, और इसमें शायद मेरी ज़ात जो है वो पीछे चली जाती जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप खुदा की पैरवी करना शुरू करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू करेंगे, और ख़ास तौर पर जो स्पेसिफिक खुदा कलाम आपसे करता है, आप उस पर पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे, फिर खुदा आपके लिए एक बड़ी सरफराजी रखता है। उस सरफराजी का तजर्बा मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, और मैं पूरा ईमान रखता हूँ कि हम में से बहुत सारे ईमानदार इस सरफराजी का तजर्बा करते हैं, क्योंकि खुदा जब भी किसी से काम लेता है, खुदा जब भी किसी से कलाम करता है, खुदा उसे कभी भी बरकत दिए बगैर नहीं जाता। हमारे पास मिसाल मौजूद है, जब यीशु मसीह ने पतरस और दूसरे शागिर्दों की कश्ती को इस्तेमाल किया तो खुदा खाली हाथ नहीं लौट गया, यानी यीशु मसीह उन्हें बरकत दिए बगैर वापस नहीं लौट गया। तो इसलिए अगर आपको खुदा इस्तेमाल करे, या यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आए और आपको कहे कि आप उसके लिए इस्तेमाल हों, तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, वो ज़रूर आपको ब्लेस करेगा। आपने सिर्फ अपना आप उसको पेश करना है, बाकी सारे काम वो खुद ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नाजरीन, आपने देखा कि पास्टर साहब ने कितनी खूबसूरत अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान किया। नतीजा ये निकला कि अगर हम भी सही जगह पर लेने वाले बन जाएं, मतलब कि दुआएं बहुत करते हैं लेकिन दुआ को रिसीव करना सीखें, उससे लेना सीखें। एक छोटी सी मिसाल के साथ कि अगर आसमान से या छत के तरफ से कोई चीज़ गिरती है तो आप अपनी झोली उस जगह फैलाकर ना खड़े हों जिस जगह चीज़ ने गिरना है, बल्कि आप इधर उधर घूमते रहें। आप छत के नीचे उस जगह ठहरे ना रहें जहां खुदा ने कहा है, तो यकीनन आप वो खो देंगे जो खुदा आपको देना चाहता है। नाजरीन, आपकी खूबसूरत इस रफ़ाकत के लिए जो आपने आज हमारे साथ इतने खूबसूरत वक़्त में गुजारी, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपने मेहमान से भी। पास्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक़्त दिया और अपनी कीमती ज़िंदगी का सफ़र हमारे नाजरीन को बयान किया, ताकि वो भी क़ुव्वत और ज़ोर में इसी तरह बढ़ें जैसे खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है। नाजरीन, आप जॉन टीवी देखते रहें और अगले प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बराए मेहरबानी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी बेल नज़र आएगी, उस पर क्लिक लाजमी कर दीजिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। देखते रहिए जॉन टीवी। हम फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।